गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 10th में 5.3 का तीसरा वीडियो बनने के लिए जा रहा है। ये आधा घंटा का वीडियो होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा ही तो इसका तो एक पूरा हो ही जाएगा और इसका टेस्ट आप लोग को क्लास में जो होगा, जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी है, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी, दोनों स्टूडेंट को साथ मिलेंगे टेस्ट। सबसे पहले कल फिजिक्स का टेस्ट हुआ है तो फिजिक्स का टेस्ट का तो कॉपी आज शाम में हम दे देंगे, आज सेम डे में मिल जाएगा। और आज देने के बाद कॉपी आप लोग को कल हो, परसों हो, तरसों हो, यानी संडे को, मान लीजिए संडे को आप लोग को सांख्यिकी का टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट में कमी नहीं होगा। हम कहे थे आप लोग को, जब अवतार फैमिली से जुड़िए आप लोग को हर एक चीज़ की तैयारी अच्छी से करवाई जाएगी। तो फिजिक्स का टेस्ट क्लियर हुआ है, स्टैटिक्स का टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर सोचेंगे जो केमिस्ट्री का लेना है कि बायोलॉजी का लेना है। बायोलॉजी का टेस्ट ज़्यादा चांस रखिएगा क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग चौथा चैप्टर पर पहुँचे हुए हैं। चौथा चैप्टर हम लोग को क्लियर होने वाला है तो लगभग बायोलॉजी का ही टेस्ट होगा। अब बायोलॉजी के टेस्ट होते समय में आप लोग को धातु अधातु चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। तो धातु अधातु चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो इसका भी टेस्ट हो जाएगा। फुसर काहे कर रहे हो, ठीक ना। तो ये रहा आपका टेस्ट का एक शेड्यूल। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ लीजिए, लड़का लोग और लड़की लोग, आप लोग जो क्लास नहीं करते हैं ना, यूट्यूब पर आराम से मन से पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, चैनल पर भी वीडियो डाला जाता है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो हॉस्पिटलाइज करवा देंगे टोटल स्टूडेंट को। ये जो लगता होगा जो मॉडर्न युग में अवतार में फट्टा नहीं चलेगा, भूल जाइएगा। शाम में देखिएगा जो क्या इलाज करते हैं आप लोग को, शाम में भी इलाज होगा। और आज जो स्टूडेंट नहीं आइएगा, जय दिन आइएगा उस दिन इलाज होगा आप लोग को। टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, कभी नहीं होगा टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज। यानी टेस्ट का मतलब पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज नहीं। जिसका जो काम है अपना अपना टाइम पर काम कीजिए, लेकिन कोचिंग के टाइम में कोचिंग जरूर होना चाहिए। ठीक है, सुनाई दे दिया ना। हाँ, तो सब आदमी ध्यान में रखेंगे ये चीज, क्योंकि हम आप लोग को बोरिंग ना हो। क्योंकि होता क्या है, जो रील्स देखने में, रील्स आगे अंगूठा चलाने में, चाहे उंगली चलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर वही पढ़ाई करने के लिए अगर कह दिया जाता है बच्चा को तो उसको नींद लगने लगता है। तो हम इसलिए आधा घंटा का वीडियो देते हैं। आधा घंटा का रहता है, कोई 35 मिनट, कोई 40 मिनट, 42 मिनट, 28 मिनट, 25 मिनट, इस टाइप का वीडियो रहता है ताकि बच्चा बोरिंग ना हो। अब फिर भी आप लोग नहीं देख पाते हैं वीडियो, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तरस जाओगे जब समय आएगा तब जानने के लिए। जो एक रूरल एरिया में कोचिंग होने के बावजूद भी हम लोग को ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऐप और चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स, संडे टू सैटरडे क्लास, जब बंद है तो 3 घंटा 4 घंटा का क्लास, सब देने वाला संस्था को भी हम लोग महत्व नहीं दे पाए। आज आप लोग से ज्यादा अपने क्लास के वीडियो को, ठीक है, दूसरे जगह के बच्चे देखते हैं आपसे ज्यादा, और कॉल्स आते रहते हैं सर सब चैप्टर का ऑनलाइन कीजिए। और एक आप लोग हैं जिनको फुर्सतें नहीं है, टाइमें नहीं है देखने के लिए। ठीक है, तो तैयारी तो बाबू हम लेंगे टेस्ट। जो लड़की कहेंगे सर हम ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं, लड़का बोलेंगे सर ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़े, हम उनको 20 फट्टा पहले देंगे। हाँ, उसके बाद हिसाब होगा जो क्या वो क्वेश्चन बना, क्या वो क्वेश्चन नहीं बना। ठीक ना। इसलिए ध्यान दीजिए और मन से पढ़िए। एपी चैप्टर चल रहा है अभी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहते हैं। तो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं अगर मन से नहीं करेंगे, डी कैसे निकाला जाता है, ए एन की सिचुएशन में निकाला जाता है, एस एन की सिचुएशन में निकाला जाता है, अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या बना पाएंगे? कभी नहीं बनेगा। और तो हम लोग टारगेट लेकर के आए हैं मैथ में 100 में 100, तो 100 में 100 क्या कह देना और आ जाना इतना आसान है क्या? अगर मान लीजिए 99 इस बार आया, 16-17 में आए, 16-17, 18 या 19 में आया था, 18 या 19 में आया था 100, तो बच्चा कहता है कि जो कॉपिये ने बढ़िया से चेक भेल होते, अगेंस्ट पार्टी होता है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बात आप लोग जान लीजिए, सबसे ज्यादा बेवकूफी अगर होता है तो एजुकेशन सिस्टम में मास्टर ज्यादा अपने आप में भच 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 करेगा, अब विद्यार्थी भी ज्यादा भच 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 करेगा। समझ गए ना सब। यानी काबिल चीज को, काबिल जो होते हैं इंसान, उनको कंट्रोल करके रखना बड़ा मुश्किल होता है। अगर रिजल्ट कोचिंग का अच्छा आता है तो परिवी क्या ना होता। अगर बच्चा फेल कर गया, साला पढ़ाता नहीं है, कहीं का मतलब आपको नहीं रखेगा, जो आपके विपक्षी है। समझ गए। इसलिए तैयारी आप लोग ढंग से कीजिए। जो आदमी आज आप लोग को कह रहे हैं क्लास में
मेरे द्वारा बोला जा रहा है, जो आप लोग को घर पर जो कहा जाता है, दूर पढ़वा के नगरी बने छे कि 2 दिन कोचिंग नहीं है, जब तक की होते काम का घर है, काम कर ले। वही आदमी कल के डेट में आपके रिजल्ट का ताना मारेंगे। वही आदमी पढ़ाई थोड़े रहा है, 2 बेर कोचिंग जाए रहे, तब कल के हैं 2nd डिवीजन। इस बार रामपुरा का एक लड़की 2nd की है, कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं करती थी, कहीं नहीं। और एक लड़की अपने कोचिंग से पढ़ती थी, वो 2nd की है। तो वो जो 2nd की है, जो नहीं पढ़ती थी, वो जाकर कहती है वो लड़की के पप्पा का, अहो तोरा बेटी से तो बढ़िया हम ना 6000 रुपये ललका अवतार वाला, और 2nd कल कहा ओहो हमारा से कम नंबर है, देखो हमारा ओकरा से ज्यादा नंबर है, हम 2nd के लिए है। वो क्या साबित करना चाह रहा है, सो समझ रहे हैं ना लैंग्वेज से। इसी का नाम है दुनिया। आप कह दीजिए जो इतना मार्क्स आया है, तो कहेगा ना रोल नंबर रोल कोड भेज, जैसे ओकर जिंदगी वही लिखने वाला आदमी है। इसलिए पढ़ाई कीजिए तो मन से कीजिए। अभी आप लोग को लगता होगा स्लो, जब रिजल्ट निकलता है उस समय में एक पल के लिए लड़की और लड़का सबको लगता है सर सही कह रहे थे ना, हमारा पढ़ाई कर रहे तैयार नहीं पढ़ लिए, तैयार ये रिजल्ट हमारा अगले है। तखनी अफसोस होगा। 10 दिन तक तुम मन से पढ़ोगे, 10 दिन के बाद 11वां दिन तुमको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। जो क्वेश्चन देखोगे तुम्हें लगेगा जाए ये क्वेश्चन तो पढ़े हुए है, ये है, और तुम पढ़ोगे नहीं। इसीलिए तुम लोग से रिक्वेस्ट है, पढ़ाई के समय में पढ़ाई कर लो, बढ़िया से सुंदर से पढ़ाई कर लो। एक एक क्वेश्चन का, एक एक टॉपिक का महत्व है हमारे जीवन में। माना कि थोड़ा देर के लिए कहता है दाब का ऐसा मात्रक, पहले ये क्वेश्चन नहीं रहता था, पहले ये क्वेश्चन नहीं रहता था। जिस दिन से ऑब्जेक्टिव हुआ उस दिन से रह सकता है, कोई ठीक है। ये चीज तो हम लोग 6ठा 7वां में पढ़ते आए हैं। अब कहेंगे सर दाब का ऐसा मात्रक था 10वां में कोनो किताब में नहीं देख लिया आंसर, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये भी कहने वाला कहता है बाबू ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम क्या देखते हैं अपने बच्चों को, जो चैनल पर हम डालते हैं वो चीज भी बच्चा नहीं देख पाता है। और हम इतना अपडेट है जो वीडियो को जैसे यूट्यूब पर डालते हैं, यूट्यूब पर डालने के बाद लिंक कॉपी करके डाल देते हैं चैनल पर। जो बच्चा को मान लो नोटिफिकेशन नहीं गिरता है, नोटिफिकेशन हाइड किए हुए है, बंद किए हुए है, उसको तो नहीं गिरता है ना। अगर नहीं गिरता है नोटिफिकेशन तो वो अपना चैनल से देख लेगा। लेकिन बच्चा देखे आधा घंटा करके, मान लो अभी हम चला रहे हैं, क्या दिन से चल रहा है क्लास, लगभग 8 दिन से चल रहा है एपी का, अभी 2-3 दिन और चलेगा एपी का क्लास, तब जाकर के हम टेस्ट लेंगे। तब बच्चा को बोलेंगे टेस्ट दो, तो कहेगा नहीं हम पढ़वे नहीं किए हैं, तो फट्टा लगेगा। इसलिए आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। चौथा महीना खत्म हो चुका है, चौथा महीना का आज 29 तारीख है। अब सोच लीजिए एक कैलकुलेशन बच गया आपको 8 महीना। तो 8 महीना में तो फाइनल है जब 5 महीना सो करके गुजार देंगे, क्योंकि ठंडा का मौसम में रात बड़ा होगा, रात बड़ा होगा, तो 5 महीना सो करके गुजार देंगे। बचा कितना? 3 महीना। क्या 3 महीना में 1 महीना खाना खाने में, नित्य क्रियाक्रम करने में, विद्यालय जाने में, फॉर्म भराने में, इधर उधर करने में खत्म हो जाएगा। बचा 2 महीना। क्या 2 महीना की तैयारी ही ना आपको बिहार टॉप बनाएगा? सोचना तो आपको है ना, जो हम क्या करें। रही बात हमारी बात, तो हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दिए, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिए, एस्थेटिक्स खत्म कर दिए, पोलिनोमियल्स खत्म कर दिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी खत्म होने वाला है, मेंसुरेशन शुरू है, इधर से लीनियर इक्वेशन शुरू है। मैथ बचा कहाँ? आइए साइंस में आपको मेटल नॉन मेटल चलिए रहा है, बच गया 3 गो चैप्टर केमिस्ट्री में, और उसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर चालू होने वाला है आपको उसमें बायोलॉजी में। उसके बाद आपको मानव नेत्र एक तरह से समझिए खत्म में हो गया है फिजिक्स में, अब चालू होने वाला है आप लोग को विद्युत धारा चैप्टर। तो अब मेरा सिलेबस बचा कहाँ? सिलेबस बचा कहाँ? अगर आप लोग से फीडबैक लेना अगर बंद कर दें तो हम 2 महीना के अंदर अंदर सिलेबस खत्म कर लेंगे। लेकिन वो तो हम फीडबैक लेते रहते हैं, पढ़ाते हैं, पूछते हैं, पढ़ाते हैं, पूछते हैं। इसी वजह से ना रे बुआ तनिया बगलों में बैठ सकता है कातो में, तीनों के एकदम यार ही है ना, तीनों बैठेंगे तो के जगह बैठेंगे, ठीक ना। तो इसलिए अच्छा से तैयारी कीजिए। देखिए क्वेश्चन को हम बतलाना शुरू करते हैं आज। इसलिए आप लोग को बतलाए क्योंकि क्लास 10th के लड़का लोग और लड़की लोग आप लोग मन से क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या इसमें से कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते हैं? जब टोटल स्टूडेंट स्कूल जाते ही हैं तो फिर वो लोग को सांप छुछू न छुए हुए है, जब भोर में स्कूल है मेरा।
गार्जियन और गार्जियन के साथ साथ आप लोग खुद जिम्मेवार हैं अपनी पढ़ाई के पीछे, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी का टेस्ट होने वाला है, ठीक ना। हंस सकिए तब बैठवे करते हैं ऐसा आदमी से जकर कोई ठिकाने नहीं। तो पढ़ाए एनसीईआरटी लेंगे एसएफ से टेस्ट, समझने आ रहा है। देखिए कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए। तो यहां पर तो सबसे पहले ए बराबर 9, बुआ हल्ला नहीं करो, डी बराबर हो जाएगा 17 में से 9 गया तो 8, और एसएन बराबर हो जाएगा 636, निकल गया। अब देखिए इसमें एन नहीं दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ तो एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी 636 बराबर n तो दिया हुआ है, ये नहीं है तो छोड़ दिए, a का मान 9 है, n नहीं दिया हुआ है और d का मान 8 है। 636 बराबर n/2 इंटू 2 कॉमन कर लेते हैं, a प्लस सॉरी रुकिए n/2 ए जैसा लग गया था इसलिए पूरा मिटा दिए, n-1 और डी में कितने 8 हो गया। तो n/2 ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 8n-8 हो गया। 636 बराबर n/2 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n। 636 बराबर n/2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 5 प्लस 4n हो गया, कट गया। देखिए यहां तक बनाने के बाद जगह कम है इसलिए समझिए कितने है। 636 बराबर n को 5 से गुना करेंगे 5n प्लस 4n², इसीलिए 4n² जोड़ 5n घटे 636 बराबर 0। सही है, कोई दिक्कत? अगर यहां तक में कोई अगर दिक्कत नहीं है, अगर यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए ये फैक्टर थोड़ा करना बड़ा मुश्किल है, समझ गए। अगर ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए तो लिखिएगा a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर -636। देखिए बउआ एक चीज आप लोग को बतलाना चाहते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, बतलाना ये चाह रहे हैं हम, उचित नहीं है फार्मूला। यहाँ पर n इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, इसका नाम है विवेक्तर फार्मूला, विवेक्तर सॉरी श्रीधराचार्य नियम। क्या नाम है? श्रीधराचार्य नियम। लेकिन श्रीधराचार्य नियम नहीं कहता है एपी में लागू कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग लगा सकते हैं और तोड़ लेंगे, और तोड़ करके फिर आगे बैठा लेंगे फार्मूला पर। कैसे बैठा लेंगे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए -5 प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू -636 हो गया बाई 2 इंटू 4। वो आप मल्टीप्लाई करो तो -5 प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 कितने है? हाँ बोलो ना ओ प्लस माइनस सब एक बार कर लिए है। 10 2 नहीं ऐसे थोड़े करेंगे, रुको ना, ऐसे थोड़े कर लेंगे। 4 चौका 16 गुने 636 है ना, होगा 10 1 76, 10 1 76 बट्टा 4 दूनी 8 माइनस 5 प्लस माइनस 10 से 76 जोड़ कितने 25 10 20 1 बट्टा 8 हो गया। बउआ एगो चीज सीख लो यहाँ पर, ठीक है। एगो चीज क्या सीखना है? वर्गमूल। एगो क्या चीज सीखना है? वर्गमूल। 10 20 1 का वर्गमूल कितने होगा सो देखिए, 10 20 1 का वर्गमूल, 1 1 का कट जाएगा, ठीक है।
एक एक 2, 0 2 नहीं लगेगा तो 0 0 0 1 1, यानी 101 होगा वर्गमूल। कितना होगा? बराबर -5 101 बट्टा में 8। देखो बउआ, अगर अब हो जाएगा ये बराबर -5 प्लस 101 बट्टा 8, तो हो जाएगा 11 में से 5 गया तो कितना? 6 5 11 9, 96 बट्टा 8, 12 8 96। उसके बाद हो जाएगा -5 माइनस 108 बट्टा में 8, 101 ये हो जाएगा 601। ठीक है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए। देखिए कटेगा लेकिन बट्टे में रह जाएगा। ठीक है, 4 से कट जाएगा। हाँ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 नमा 36, -29 बट्टा 2, तो लगभग इसका आंसर कितने होगा? 12। कितने पद लेना चाहिए इसमें? 12। 4 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए, कितना पद लेना चाहिए? 12। कितने आसानी से आप लोग को यहाँ तक निकल गया होगा। यहाँ तक निकलने के बाद अगर परेशानी हुई तो हम कौन फार्मूला लगा दिए? श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य नियम जैसे ही लगाए क्वेश्चन आसानी से बन गया। देखिए नियम नहीं कहता है लगाने के लिए, नियम नहीं कहता है, लेकिन हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में तो और जान है। कहता है किसी एपी का प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब समझे? ए। अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब कि AN, और योग SN कितना दिल है? 400। कहता पदों की संख्या यानी N, और सार्वअंतर, सार्वअंतर मतलब कि D निकालना है। नहीं, अब सोचिए, सबसे पहले SN दिया हुआ है, AN दिया हुआ है और A दिया हुआ है। क्या ऐसे सिचुएशन में SN इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L का फॉर्मूला बड़ा सटीक रहेगा ना? ये दे दीजिए 400, बराबर में N को छोड़ दीजिए, और इसमें कितना है? 5 जोड़ 45 ना, तो ये हो जाएगा 400 बराबर N/2 गुने 45 और 5 50, कितने? 25। तो ये हो जाएगा N बराबर कितने? 400 बट्टा 25, 25 25 और 5 8 40, 5 1 5 और 16 5 80। N बराबर कितने निकल गया? 16। अब निकाल दीजिए AN बराबर A प्लस N-1 ब्रैकेट बंद करके D। ये दिल है 45 बराबर A में 5 जोड़ N में 16 घटे 1 और D तो निकालना ही है। हो जाएगा 45 घटे 5 बराबर 15 D। ये हो जाएगा 40 बराबर 15 D। इसीलिए D बराबर 40 बट्टा 15, यानी 5 या 15 और 5 8 40। D बराबर कितने? 8 बट्टा 3। देखिए क्वेश्चन आ गया ना। क्वेश्चन को अगर हम लोग बारीकी से अगर ध्यान दें, अगर क्वेश्चन को बारीकी से अगर पढ़ें तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। क्वेश्चन बनाने का तरीका होना चाहिए बुआ। अगर क्वेश्चन बनाने का तरीका अगर मेरा सही है तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत है क्या? 5 नंबर क्वेश्चन में अगर दिक्कत नहीं है तो देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखो, कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद कितना? 17 और अंतिम पद 350 और सार्वअंतर दिल है कितना? 9। तो इसमें कितने पद हैं? कितने पद है मतलब कि N, और कहता है योग कितना है? तो ऐसे निकल गया। क्वेश्चन बनाने के लिए हम लिख लिए। लिखने के बाद आप पहले क्या पूछ रहा है बुआ? पहले पूछ रहा है हम लोगों से N निकालने के लिए। तो N निकालने के लिए बुआ क्या निकाल लेंगे पहले? AN। तो AN इक्वल टू क्या होता है? A फॉर्मूला होता है। तो AN में कितना दिया हुआ है? 350, A में 17,
n नहीं दिया हुआ है, और d में कितना 9। देखो बउआ 350 घटे 17 बराबर 9n घटे 9। कितना हो जाएगा रे? 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 3 जोड़ 9 बराबर 9n। 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 3 बराबर 9n। क्या होगा? इसीलिए n बराबर 342 बट्टा 9। कटने वाला है 4 3 7 9, हाँ कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और 3 चौके 12, 4 1 5 1 6, 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, बच गया 2, 3 8 24। n बराबर कितने आ गया बुआ? 38। क्या निकल गया? n निकल गया। अब क्या कहता है निकालने के लिए? Sn कहता है निकालने के लिए। अगर कहता है Sn निकालने के लिए तो यहाँ पर कौन फार्मूला सटीक होगा? a प्लस l। देखो n का मान कितना निकलल है बउआ? 38 बट्टा 2। a का मान कितने है? 17, और n का मान 350। 19 दूनी 38, गुना भाग कर दे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा कितने? 70 60 67, 367। चलो दोनों का गुना करो तो फटाफट में। कितने है भाई? 367 प्लस मल्टीप्लाई 19, 69 73। मिलाइए तो है इतना। आ गया? किताब पर काहे बुआ घस लेते हो? किताब पर नहीं घसो, गलत बात। किताब पर नहीं घसते हैं, पर घसो। हो गया बुआ? कोई दिक्कत कोई आदमी को नहीं है तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ठीक है चलते हैं 7वां। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एल जाता है धीरे धीरे से, खाली तुम लोग को ध्यान देना है। कहता है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149। 22वां n बराबर 22 और an बराबर 149 और d बराबर 7 दिल है ना। हमरा सबसे पहले तो a निकालना होगा, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके d। लड़का कोई गुनगुना रहे हो? तुम्हारी गुनगुनाहट हमें डिस्टर्ब कर रहा है। कितना है? 22 घटे 1 और d में 7। चलो 149 बराबर में a जोड़ 21 गुने 7 सही है। 149 घटे 7 इकाई 7 और 7 दूनी 14 बराबर a। इसीलिए a बराबर कितने? 2 निकल गया। अब कहता क्या है निकालने के लिए? अब कहता है निकालने के लिए Sn। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। तो n में कितना? 22 बट्टा 2 और a का मान कितने? 2 जोड़ l का मान 149, 11 तो हो जाएगा 11 गुने 151। हो गया? आप लोग को समझ लेना चाहिए जो कितने आएगा गुना, और फटाफट गुना करते रहना चाहिए था। 1665 की 1661। एगो लड़की का गुना भी नहीं आता है। ठीक है बैठबे करते हैं फीलिंग के साथ, खेलने वाला के साथ तो क्या होगा। देखते हैं दांत पीसती है दांत, एगो गुना नहीं आता है। लड़की सब लड़का सब है, ये देखो ऑनलाइन वाला भी विद्यार्थी देखो हम दिखाते हैं कि ना बुक पर लिखती है। बाप रे। हो गया बुआ? ध्यान दीजिए सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। एगो और क्वेश्चन बतलाएंगे बस, आज के लिए उतना ही काफी है। देखते हैं मच्छर के दुश्मनी है मच्छरों के हमरे से। बउआ कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। दूसरा पद याद रखिएगा n बराबर 2
और ए एन बराबर कितने 14। फिर यहाँ पर एन बराबर 3 और ए एन बराबर 18 है ना। पहला सिचुएशन ये है और दूसरा सिचुएशन आपको ये दिया हुआ है। कहता है क्या गो पद दे निकालने के लिए 51 गो 51 पद निकालना है, योग 51 पद का। सबसे पहले यहां से चलते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, तो ये हो जाएगा 14 बराबर ए जोड़ सीधे डी समीकरण 1। यहाँ पर हो जाएगा 18 बराबर कितने ए प्लस 2d समीकरण 2 हो जाएगा ना। सीधे शॉर्टे में चलते हैं, ज्यादा इन्ने उन्ने नहीं करेंगे। होगा, आइए देखिए, ए से कट गया कितने 4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी, माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर कितना 4। अगर डी का मान निकल गया तो रखेंगे डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान क्या है भाई, पहले समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू कितना 14 है ना। हाँ, तो ए प्लस कितना है बुआ 4 बराबर कितने 14, तो ए बराबर 14 घटे 4 यानी ए बराबर कितने निकल गया बुआ 10। 51 पद कहता है ना निकालने के लिए, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी, एन में कितने दिल है 51 बट्टा 2, 2 गुने ए का मान 10, 51 घटे 1 डी का मान 4 हो जाएगा कितना 51 बट्टा 2, 10 दूनी 20 प्लस 50 चौका 200 होगा। 51 बट्टा 2 गुने 220 कितने हो गया। अब तक गुना भाग कर सकते हैं ना, 51 गुने 110, देखिए गुना भाग करके बुआ देख लो, 51 गुने 110 56 10 है क्या, देखो तो हो गया है इतना, लगभग आ गया सब आदमी को। सुन लीजिए एक बार, आज आप लोग को क्या नंबर क्वेश्चन से बतलाना चालू किए, 4 4 5 6 7 8 5 वो क्वेश्चन हम बतला दिए हैं सभी स्टूडेंट को। सभी लड़की और लड़का समझ लीजिए, जो क्लास में अभी आए हुए हैं तो क्लास में है ही, जो क्लास में स्टूडेंट नहीं है, जो आदमी अपने अपने घर पर हैं, संडे को लगभग आप लोग को सांख्यिकी का टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, तीनों से, और पूरे स्टूडेंट से लिया जाएगा, पूरे स्टूडेंट से। अगर कोई स्टूडेंट कहेंगे जो सर हम नहीं पढ़ाई किए हैं, तो उनको पहले पीटेंगे, पहले पीटेंगे। इसलिए आप लोग तैयारी अच्छा से कर लीजिए, तैयारी करके आइएगा, वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तब आपको एपी का टेस्ट होगा। तब तक के लिए गुड बाय।